नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट का भाग 7। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जो आज की क्लास है यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 7 जो है यह BPSC 3.0 या यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 या उन अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, जहां हिस्ट्री या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट के भाग 7 के अंतर्गत आज हम देखेंगे कामगाटा मारू प्रकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसके बारे में हम जानेंगे कि कामगाटा मारू प्रकरण क्या है, इसके कारण क्या थे, या इनमें मुख्य किरदार किसका है, या यह कब हुआ था। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कामगाटा मारू प्रकरण की घटना क्यों हुई थी या कब हुई थी। तो दोस्तों कामगाटा मारू प्रकरण जो है यह सन 1914 में हुआ था। तो सन याद रखिएगा कब हुआ था, सन 1914 में। यदि कहा जाए कि इसमें मुख्य किरदार किसका था तो वह थे आपके गुरुदत्त सिंह, और एक था कामगाटा मारू जापानी जहाज, और इसी के नाम पर इस घटना का नाम पड़ा कामगाटा मारू प्रकरण। तो दोस्तों कामगाटा मारू क्या था, एक जापानी जहाज था। अब हम देख लेते हैं कि इसमें घटना क्या थी या क्यों घटी थी। तो दोस्तों कहा जाता है कि सन 1914 में गुरुदत्त सिंह एक जापानी जहाज जिसका नाम था कामगाटा मारू को किराए पर लिए। कब लिए थे, सन 1914 में। किसके द्वारा किराए पर लिया गया था, तो गुरुदत्त सिंह, और जहाज का नाम था कामगाटा मारू। और यह कहाँ का जहाज था, तो यह एक जापानी जहाज था। दोस्तों गुरुदत्त सिंह जो थे वह भारतीय मूल के निवासी थे, लेकिन वर्तमान समय में वह हांगकांग में रह रहे थे। कहाँ पर, हांगकांग में रह रहे थे। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो कामगाटा मारू जापानी जहाज है वह 4 अप्रैल 1914 को कहाँ से, तो हांगकांग से वह रवाना हुआ। कहाँ के लिए, तो वैंकूवर तट कनाडा के लिए। कितने यात्रियों को लेकर, तो 376 यात्रियों को लेकर वह रवाना हुआ। तो दोस्तों हमने देखा कि जो कामगाटा मारू जहाज है वह 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। कहाँ के लिए, तो वैंकूवर तट कनाडा के लिए। कितने यात्रियों को, 376 यात्रियों को लेकर। और वह 23 मई 1914 को वैंकूवर तट पर पहुंचा। दोस्तों 23 मई 1914 को फाइनली वह वैंकूवर तट पर पहुंच गया। वैंकूवर तट कहाँ स्थित है, तो कनाडा में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ 35 यात्रियों को उतरने का परमिशन था, किंतु जहाज में 376 यात्री थे। परमिशन कितने को था, तो 35 यात्रियों को, और मौजूद कितने थे, तो 376 यात्री। दोस्तों जो यात्री ये गए थे इनका उद्देश्य क्या था, सबसे पहले जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था, या ये 376 यात्री क्यों गए थे। तो दोस्तों 376 यात्री इसलिए गए थे क्योंकि मौजूदा समय में भारत में ब्रिटेन सत्ता थी। तो ये यात्री सोचें कि जिस तरीके से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं उसी तरीके से यदि हम ब्रिटेन में भी जाकर अपने आंदोलन को पुनर्जीवित करेंगे या अपने आंदोलन को करेंगे तो ब्रिटेन पर असर पड़ेगा, और ब्रिटेन यहाँ से अपने सत्ता को लेकर अपने देश वापस चला जाएगा और हमें आज़ादी सौंप देगा। तो दोस्तों इसी को देखते हुए ब्रिटेन ने कनाडा को आदेश दिया कि इन यात्रियों को वैंकूवर तट पर उतरने नहीं दिया जाए। इसलिए ब्रिटेन के कहने पर कनाडा सरकार ने इन 376 यात्रियों को उतरने का आदेश नहीं दिया और वहाँ से लौटा दिया। और वहाँ से क्या किया, लौटा दिया। दोस्तों अब समझ लेते हैं जो 35 यात्री थे यह कौन थे या किनको उतरने का परमिशन था। तो दोस्तों परमिशन उन व्यक्तियों को था जो सीधे भारत से आए थे, और जो यात्री भारत के अलावा किसी और क्षेत्र से या देश से आए थे उन्हें परमिशन नहीं था। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो मूल निवासी भारत के हों और वर्तमान भी निवासी भारत के हों तो उनको उतरने का परमिशन था, लेकिन जो कि मूल निवासी तो भारत के थे लेकिन वर्तमान में वह किसी अन्य देश या क्षेत्र में रह रहे हो तो उनको परमिशन नहीं था, इसलिए इनको वापस कर दिया गया। और दोस्तों यदि बात की जाए कि इन यात्रियों में जो 376 यात्री थे इनमें कितने मुस्लिम थे, कितने सिख थे या कितने हिंदू थे। तो दोस्तों यदि बात की जाए 376 यात्रियों में सबसे अधिक 340 आपके सिख थे,
40 सिख थे, जबकि 24 मुसलमान थे। 24 मुसलमान थे और 12 आपके हिंदू थे। 12 क्या थे? 12 हिंदू थे। और दोस्तों कहा जाता है कि वहाँ पर ब्रिटेन के आदेश पर कनाडा में 376 यात्रियों को उतरने का आदेश जब नहीं दिया गया, इन्हें वापस कर दिया गया, तो यह वापस चले आए और यह हांगकांग ना जाकर यह कोलकाता के बजबज बंदरगाह या बजबज तट पर पहुंच गए, जहां पर आपके अंग्रेज सैनिक उपस्थित थे। अंग्रेज सैनिक क्या थे? उपस्थित थे। और अंग्रेज सैनिकों और यात्रियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कहा जाता है कि 18 यात्री मारे गए, 25 घायल हुए और शेष जेल भेज दिए गए। तो दोस्तों याद रखना है कि कितने यात्री मारे गए? 18 यात्री मारे गए, 25 घायल हुए और शेष जेल भेज दिए गए। और कहा जाता है कि भारत सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। तो दोस्तों जो आज की क्लास का प्रमुख सार था, हमने देख लिया कि कामगाटा मारू प्रकरण कब हुआ था, तो सन 1914 में हुआ था। इसमें मुख्य किरदार कौन थे? तो आपके गुरुदत्त सिंह थे। और कामगाटा मारू प्रकरण का नाम किस पे पड़ा था? तो जो कामगाटा मारू है, कामगाटा मारू एक जापानी जहाज था। और वह कहाँ से रवाना हुआ था? तो वह हांगकांग से रवाना हुआ था। कितने यात्रियों लेकर? 376 यात्रियों के लेकर। कहाँ के लिए? तो वैंकूवर तट कनाडा के लिए। लेकिन कनाडा पर इनको उतरने नहीं दिया गया, लेकिन वह वापस आकर कोलकाता के बजबज तट पर पहुँचे, जहाँ पर अंग्रेज सैनिकों और यात्रियों के बीच झड़प हुई और इसमें 18 यात्री मारे गए, 25 घायल हुए और शेषों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों मुख्य सार जो है आपका 1914, गुरुदत्त सिंह, कामगाटा मारू जापानी जहाज है, और हांगकांग से आपका वैंकूवर तट। इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ से आपके संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।